सो देखो what we have discussed 6 trigonometric ratios. क्या है वो 6 trigonometric ratio? sin theta, cos theta, tangent tan theta, cosec, sec और cot theta. ये 6 trigonometric ratios जिसके ऊपर पूरा महाभारत लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, हमने trigonometric ratios तो पढ़ ली। अब जो अगला टॉपिक है वो है T ratios, trigonometric ratios of standard angles. अब एंगल तो कुछ भी हो सकता है, एंगल तो 1 डिग्री भी हो सकता है, 100 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में 5 स्टैंडर्ड एंगल्स कितने हैं जी? 5 हैं। व्हाट आर दीज 5? दीज आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। पहले 2 में और लास्ट के 2 में 30 का डिफरेंस है, बीच में 15 का डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। 0 स्पीक अप, 0, 30, 45, 60, 90। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि साइन 0 डिग्री कितना होगा। एक वैल्यू आएगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, नंबर्स में वैल्यू आएगी। साइन 30 डिग्री कितना होता है, टैन कितना होता है, ये पता लगने वाला है हमें। इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी कहते हैं। तो बनाने का तरीका बड़ा आसान तरीका है, ये ध्यान से समझना। क्या करना है, आपने 0 से गिनती, 0 से काउंटिंग लिखनी शुरू करनी है। 0, 1, 2, 3, 4। याद रहेगा, 1 से नहीं करना है। कहां से करना है? 0 से करना है। पिछले टॉपिक से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस इतना लेना देना है कि 6 पता होने चाहिए। ऑर्डर में हो तो बेटर है। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। सबके नीचे 4 लगा दो, सबके नीचे 4 लगा दो। सबको स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दो, जेल के अंदर बंद कर दो सबको। जो कटता है काट दो। आफ्टर ऑल सिंप्लीफिकेशन, देखो हमें पता है कि 0/4 0 ही होता है। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो। देखो ये भी बताना इंपॉर्टेंट है क्या, कि 0 अपॉन समथिंग, बोलिए 0 होता है। 0 इंटू समथिंग बोलो क्या होता है? 0 होता है। यानी कि 0 के अंदर एक ब्यूटी है, क्या, कि 0 दूसरे नंबर को भी अपने जैसे बना लेता है। क्या बना लेता है? शून्य 0 बना लेता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या होगा कि समथिंग अपॉन 0 इज येट नॉट डिफाइंड। अब तक डिफाइंड नहीं हो पाया, ये याद रखना। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी कहाँ लिखा गया, ये आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो 2/0 इन्फिनिट होता है। अगर नीचे 0 आ गया तो आप नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी का जो सिंबल होता है वो 8 को ऐसे उल्टा हॉरिजॉन्टल कर दो। 8 वर्टिकल था, उसको हॉरिजॉन्टल कर दो। ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, आपको पता है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी हम लिख सकते हैं। तो ये चलो बात पता लग गई हमें। अब नाउ हमने कहानी शुरू करी थी 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। स्क्वायर रूट के अंदर ही बंद करना है। 0/4 0 होता है और 0 का रूट क्या निकल के आएगा? 0 ही निकल के आएगा। 1/4 कांट बी सिंपलीफाइड फर्दर, बट रूट से निकल जाएगा। 1 का 1 और 4 का 2 निकल गया, ठीक है। अब यहां क्या होगा, ये सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा? ये बनेगा 1/2। 1 तो निकल जाएगा लेकिन 2 फंसा रह जाएगा। 1/√2, थर्ड वैल्यू 1/√2 आई है। यहां क्या होगा, √3/2। 3 का पेयर नहीं बन पाएगा, 4 का बन जाएगा। 2 और 2 बाहर, यहां तो कट ही गया। कितना आया? ये जो सारा जिद्दोजहद करने के बाद वैल्यूज आई हैं, ये किसकी वैल्यूज आई हैं? साइन थीटा की। किसकी आई है? ये साइन थीटा की वैल्यूज आई है। इसका मीनिंग क्या है? ये थीटा जब डिफरेंट वैल्यूज लेगा, ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। जब ये थीटा क्या करेगा, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू अगर कोई पूछे क्या होती है? 0 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/, सबने उस वक्त ही बोलना है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, याद रहेगा। तो अगर कोई आ जाए तो आपने एग्जाम में, मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, गारंटेड एक क्वेश्चन आने आना वैल्यू वाला, गारंटेड आने आना है। आपने सबसे पहले यही काम करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेना है। रफ में लास्ट शीट जो होगी वो सारी टेक्निक्स आपको समझाई जाएंगी, हाउ टू स्कोर 80 on 80, 100 on 100, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखना, सबसे पहले ये टेबल तो मस्ट आना ही आना है। अगला जो चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें तो वैल्यूज ही है, ठीक है। ये समझ आ गया,
ठीक है, 0 1 2 3 4 किससे डिवाइड किया? 4 से सबको डिवाइड अंडर द रूट सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर ऑल सिंप्लीफिकेशन यू गॉट दिस द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। अब कॉस के लिए क्या करोगे? रिवर्स गियर लगा दो, जो इसकी लास्ट वो इसकी फर्स्ट। बोलो जी 1, ये कौन है अब? रूट 3/2, ये तो सेंटर में ही है, ये 1/2 और ये 0, ठीक है। अब आगे आता है तीसरा नंबर tan का। मैंने एक स्टार लगा के टी रेशियोज में बताया था कि tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू, बोलो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक रिलेशन है। अगर आपको साइन की वैल्यूज और कॉस की पता, दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। इसका मतलब साइन 0 डिग्री वाली वैल्यू को कॉस 0 डिग्री वाली वैल्यू से अगर डिवाइड करेंगे तो किसकी मिलेगी? tan की मिलेगी। तो बेटा देखो 0/1 कितना होता है? 0 होता है। 0 अपॉन समथिंग इज 0, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब साइन, अब 1/2 को जब √3/2 से डिवाइड करोगे, देखो ये बताने की जरूरत नहीं है पर फिर भी चलो बता देता हूं। ये आपको पता है कि 2 से 2 कट जाएगा, क्या आया? 1/√3। ये वैल्यू है किसकी? tan 30 डिग्री की वैल्यू कोई पूछे अगर। आगे चलो, ये तो दोनों ही कट गए, ध्यान से देखो अभी भी। ये कितना आ गया? 1 आ गया। व्हाट डज इट मीन? इट मेंट tan 45 डिग्री स्टैंड फॉर 1, सबसे प्यारी वैल्यू, ठीक है। आगे चलो, आगे √3/2 को 1 बाय, बिल्कुल सही है, कितना आएगा? √3/1 लिख लो, चाहे √3 लिख लो। अब होगा नॉट डिफाइन, क्योंकि 1 0 से डिवाइड हो रहा है। 0 नीचे अगर हो तो नॉट डिफाइन होता है, तो ये नॉट डिफाइन आ गई वैल्यू इसकी। इसका मतलब tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। चलो अब हम बात करते हैं किससे? cos x से बात कर लेते हैं। हमें पता है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल, सारी ट्रिग्नोमेट्री वो पेज 1 ही है जो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दी थी। याद रखना कि कौन क्या होता है। आपको पता है cosec क्या होता है? 1/sin। इसका मतलब साइन की वैल्यूज को पलट डालो, रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? किसकी वैल्यूज आ जाएंगी? cosec की वैल्यू आ जाएंगी। तो अब देखो सर ये तो 0 है, इसको कैसे करें? तो आपको पता है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो ये 0 नहीं है, ये 0/1 है। जब रेसिप्रोकल करोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 का रेसिप्रोकल बोलो, 2 आ गया, 2/1, सिंपली 2। ये √2/1 या सिंपली √2। अगला हो गया 2/√3, 2/√3। अगला बोलो बेटे 1 आ गया। क्लियर है ये? अब किसकी वैल्यूज हैं? सीकेंड थीटा की। किसको पलटोगे? आपको पता है सीकेंड क्या होता है? 1/cos। cos को पलट डालो, बोलो जी 1 1/1 तो 1 नहीं होता है। अगला बोलो 2/√2। ये 0/1 है, क्या हो गया? नॉट डिफाइन। लास्ट रह गया cot। किसको पलटोगे? एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, किसको पलटोगे? tan को। तो बेटा ये 0/1 है, पहला ही नॉट डिफाइन, ठीक है। ये कितना है? 1/√3। कितना बन गया? √3। 1 का तो 1 ही होगा, ये बोलो 1/√3। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ जरा, नॉट डिफाइन को जब पलटोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये 1/0 था तब ये नॉट डिफाइन हुआ। जब बेटा इसका रेसिप्रोकल करोगे कितना हो जाएगा? 0/1 यानी कि 0। तो cot 90 डिग्री स्टैंड फॉर 0। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, जो कि एक चैप्टर नहीं 2 चैप्टर में काम आ रहा है। एक तो इस टॉपिक में, और जो अगला चैप्टर करेंगे सम एप्लीकेशंस में, उसमें तो सारा खेल ही इसी का है। सारा खेल ही एंगल्स का होगा, आपको वैल्यू देखनी होगी। किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, वैल्यू आएगी ना एक, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है, हाइट निकालनी है। तो ये टेबल आपने एक बार नहीं 2-2 बार बना के ट्राई करना है। बनाइए इसको, शाबाश। So we are starting exercise 8.2. Question 1 part 1 is, question is evaluate। हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू को निकालना है। तो आप क्या करोगे? शुरू में आप टेबल को रेफर करोगे, धीरे धीरे जैसे वैल्यूज मतलब आप यूज करते चले जाओगे, याद हो जानी चाहिए। अब देखो साइन 60 की वैल्यू बताओ। देखो ये साइन, ये 60 कितना होगा? कितना होगा बोलो? साइन 60 की वैल्यू बरात में है,
इधर देखना है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, किसकी? साइन 60 डिग्री की वैल्यू इधर देखना है। सो पहले ही वैल्यू आई √3/2। cos 30 कितना? √3/2। ये आपको सिखाया जा रहा है, बीच में प्लस है, कंफ्यूज नहीं होना। साइन 30 कितना है? 1/2। cos 60 भी कितना है? 1/2। तो याद रखो, जो साइन 60 होगा वो cos क्या होगा? क्या हो गया बोलो? आंसर आ गया बात। देखो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को, ये आ गया 3/4 प्लस 1/4, आंसर 1 आ गया। तो ये हमने इवेलुएट कर लिया कि आंसर इसका 1 है। क्लियर हो गया? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक आधा मतलब ऑब्जेक्टिव में तो आएंगे ही आएंगे। ऐसे आपको कुछ टी रेशियोज दी होंगी, कभी प्लस माइनस, कभी स्क्वायर दिया होगा। अगर स्क्वायर होगा आगे क्वेश्चन करेंगे, इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, तो आपने बार बार टेबल रेफर करना है, गलती मत करना, ध्यान से देखना कि वही वैल्यू होती है। जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे करते हैं। ऑनेस्टली करना है इसको। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। पहली बार में इसका आंसर मैच नहीं करता कई स्टूडेंट्स का। देखते हैं आपका करेगा कि नहीं करेगा। बहुत ध्यान से वैल्यू पुट करना। 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना उस वैल्यू को, बहुत ध्यान से। नाउ 5 cos 60 स्टैंड फॉर 1/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अगले स्टेप पे कर लें। 4 secant 30 कितना होता है? 2/√3 होता है, तो 2/√3 का स्क्वायर कर दीजिए। tan 45 तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। साइन स्क्वायर हाफ का स्क्वायर, ये √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर। तो नीचे तो देखा देखा लग रहा है, नीचे तो 1 ही हो जाएगा कि नहीं, ये कुछ और होगा, देख लेते हैं। तो ये फ्रैक्शंस आएगी। तो इसके बाद ये 1/4 है, कितना हो गया? 5/4 प्लस 4 और ये 3 हो जाएगा। 4 4 जा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 16/3 माइनस 1 के नीचे 1 कर लो। ये 1/4 प्लस 3/4, भैया ये तो 1 ही हो गया ना, और आसान हो गया क्वेश्चन। ये तो 1 ही है, यानी कि अब ऊपर ही हमें एलसीएम लेना है। कितना एलसीएम आया? 12 आया। 12 को 4 से करोगे 3 5 जा 15। माय गुडनेस, 10th क्लास वालों को ये करवाना पड़ रहा है। 4 16 4 जा 64 माइनस 12 आ जाएगा। नीचे तो 1 नहीं है, वो तो फ्रैक्शन का तो खत्म ही है ना। ये सारा कुछ कर करा के आपके पास आ रहा है 67। 12 में से 15 में से 12 चले गए। ये कर लो ना, कितने बचे? 3। वो 64 को दे दो। द आंसर इज 67 अपॉन दिस। गुरु ने पहले बोला था कि पहली बार में आंसर बहुत रेयर लोगों का मैच करता है, कहीं ना कहीं कोई गलती कर ही देता है। बाकियों ने जिनके आंसर मैच किए उन्होंने भी वही टेबल यूज किया, उन्होंने वही यहाँ दिमाग से ध्यान से करना था। ओके, सो दिस इज आई एम गोइंग रैंडमली इन दिस एक्सरसाइज। हम पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं। हम ट्रिग्नो में हम इस तरह से करेंगे कि अगर ये हैंडल हो गया जैसे पिछला क्वेश्चन, तो चलो एनसीईआरटी का ही था, रैंडमली चल रहे हैं, कंसेप्ट ही तो क्लियर करने हैं। तो इसलिए द क्वेश्चन इज, ट्राई करो इसको। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, 3 कोसिकेंट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 2 कोसिकेंट 30 डिग्री प्लस 3 कोसिकेंट 60 माइनस 7/3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। ऑल द बेस्ट, जल्दी करिए सारे। सो लेट्स सॉल्व दिस। आई होप आपने कर लिया होगा, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। tan 60 √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर। cos 45 1/√2 होता है, स्क्वायर कर दिया। 3 कोसिकेंट 60 कितना होता है? कोसिकेंट 60 साइन 60 होता है √3/2, उसका उल्टा हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर। 2 ये तो 0 ही है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इट्स ओके, वो 0 ही है, 0 ही है। नाउ ये न्यूमरेटर पोर्शन सॉल्व हो गया। अच्छा, 2 इंटू ये तो 2 ही होगा, कोसिकेंट 32 होता है, प्लस 3 ये भी 2 हो गया, क्योंकि
cos 60 1/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल 2 हो गया। -7/3 इसकी वैल्यू कितनी होती है जी? √3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये इसको खा जाएगा। अब थोड़ा सिंपलीफाई करते चलते हैं। ये स्टेप 1 वी हैव डन, ये मिला मुझे 3, ये कितना मिला? ये 1 ही मिला ना, ये 4 हो गया, नहीं ये 2 हो गया, सॉरी ये 2 हो गया, तो 2 मिला है ना, 4/2। समझ आ रहा है? करते हैं कोई नहीं, धीरे धीरे। अच्छा ये क्या है? ये गया 3 गया है ना, क्या मिला? 4 मिला, ये तो 0 ही है। नीचे क्या है? नीचे मिल रहा है 4 + 6 -7, कहाँ रूट आ रहा है? तो फिर आपको मिल रहा है 5 9/3, यानी कि द फाइनल आंसर इज 3। कितनी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, एंड द आंसर इज 3। So another good example is to make you strong, confident in trigonometric ratios of standard angles. 4 sin to the power 4 30 degree, ध्यान से power 4 है, plus cos to the power 4 60 degree, bracket off, -3 cos square 45 degree, minus sin square 90 degree। जिसका जो ब्रैकेट है वहीं रखना, कंफ्यूज मत होना। 5 cos square 90 degree, ट्राई करो, शाबाश। So this is क्या होगा? 4 sin 30 1/2 का पावर 4, cos 60 भी 1/2 होता है, तो सेम आ गया। ये तो पावर 4 है, -3 cos 45 1/√2 का स्क्वायर, sin 91 होता है, ये तो 0 ही हो गया, ये तो 0 हो गया है ना, cos 90, तो यानी कि cos 90 है तो कंग्रेचुलेशंस, जो मर्जी हो 0 ही होना। तो ये मिला हमें 4, ये क्या मिलेगा? 1/16 जो कि ऐड करके 2/16 बन जाएगा, यही बनेगा ना। अगले स्टेप में उधेड़ देते हैं इसको, उधेड़ के चलो, ये 8, ये क्या मिला? 8/16 1/2, तो पहले ब्रैकेट ने मुझे ले दे के 1/2 दिया ना, क्योंकि ये 4 2 8, 8/16 -3, ये क्या मिल रहा है? 1/2 -1, यानी कि 1/2 -½ मिलेगा आपको यहाँ से, -½ मिलेगा, हाफ, ठीक है जी। ये प्लस हो गया, 1/2 + 3/2, आंसर कितना आ रहा है? बोलिए 4/2, यानी कि आंसर इज 2। हु डन? किसका 2 है? cos square 45, मेरा भी आ गया 45। मोस्ट इंपॉर्टेंट, tan another type, tan a + b is √3 and tan a - b stands for 1/√3। और क्या कहता है? कहता है a + b 0 और 90 के बीच में a ग्रेटर देन है। चलो हम सीधा बात कर लेते हैं कि फाइंड एंगल a एंड एंगल b हमें फाइंड करना है। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ देखो सारे, बहुत ध्यान से समझना। क्या दे रखा है? हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, जो कि यहाँ एंगल्स का काम कर रहे हैं। अब देखो हमने क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है अभी प्रूव करूंगा। tan a + b = क्या दिया हुआ है? √3। अब tan की वैल्यू √3 कितने डिग्री पर होती है? कितने डिग्री पर होती है? 60 डिग्री पर होती है। कितने पर होती है? तो क्या इसकी जगह मैं tan 60 लिख दूं, कोई गलत तो नहीं होगा? भाई वापस तो क्वेश्चन वही है, क्यों लिखना पड़ रहा है? इधर डेटा पड़ा है tan में, क्या पड़ा है? tan में, इधर पड़ी है वैल्यू। या तो दोनों तरफ ट्रिग्नो की बात हो ना, ऐसे नहीं हम कंपेयर कर पाएंगे ना, ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। या तो दोनों वैल्यूज हो या दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हो। √3 को मैंने tan 60 बोलो, कहीं गलत तो नहीं किया, लिख सकते हैं ना। तो ऐसा करने से क्या होगा? तो देखो यहाँ ये एंगल कितना है? 60, ये भी तो एंगल ही है, तो a + b कितना मिला? 60 डिग्री। इक्वेशन 1 मिल गई। दूसरा आपको पता लग गया, हिंट मिल गई, tan a - b, बोलो क्या लिख डालूंगा इसको? tan 30 डिग्री। tan 30 1/√3 होता है। जब कंपेयर, समझ आ रहा है, एंगल कंपेयर किए जा रहे हैं, पर साइन मत देख लेना, कॉस मत देख लेना। क्या बात हो रही है? tan की बात हो रही है, तो tan ही देखना है ना भैया। तो a - b कितना? 30 डिग्री। अब ये क्वेश्चन ट्रिग्नो का नहीं रहा, अब ये लीनियर इक्वेशन है ना, 2 वेरिएबल का बन गया, इसलिए इंपॉर्टेंट था ये। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, ठीक है जी। तो दुनिया का सबसे आसान मेथड कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। ऐड कर दो, क्या बन गया? 2a = बोलो भाई
90 डिग्री, ए कितना आ गया 45 डिग्री। ए प्लस बी अगर 60 है और अगर ए 45 है तो बी को 15 डिग्री होना पड़ेगा। बी 15 डिग्री, दस ए 45 डिग्री एंड बी 15 डिग्री। बातें वही हैं, पूछेगा इस तरह से। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए प्योर है। ये ऑप्शंस दिए होंगे आपको, वहां 4 ऑप्शंस दिए होंगे, कभी ए को 45, कभी बी 15, वन ऑफ द करेक्ट आंसर भी होगा, दूसरे भी दिए होंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं।